अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जी इवनिंग टू मॉर्निंग रूटीन। और दूसरा, आजकल लाहौर में इतनी ज़्यादा स्मोक हुई हुई है और स्मोक में क्या चीज़ बच्चों को खिलाई जाए जिससे कि ना ज़रा वो गला वगैरह उनका ठीक रहे। तो ज़रूरी नहीं है कि स्मोक के लिए आप ऐसा बनाएं, वैसे भी आप बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने ना बनाया था देसी चिकन शोरबे वाला। तो देसी चिकन जो शोरबे वाला होता है ना, वो आप बच्चों को बना कर ज़रूर दें। इससे यह है कि उनका जो गला वगैरह ख़राब होगा ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कोई भी यानी कि भी जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, गले का भी हो जाता है, चेस्ट ब्लॉक हो जाती है बच्चों की, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगी। अच्छा, आपको इसमें तरी ज़्यादा नज़र आ रही होगी, तो मैंने ना इसमें देसी घी डाला था, ठीक है। तो अगर आपको ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास देसी घी हो तो आप डाल दीजिएगा, वरना आप सिंपल बना लेना। तो मैंने इसकी ना रेसिपी इसलिए नहीं शूट की कि ना मेरा बेटा बीमार था और मैं उनके लिए खाना वगैरह बना रही थी। तो फिर मेरी ना कोशिश थी कि बस वैसे बना लूँ। फिर बनाते बनाते ना, जब मैंने डिश आउट किया तो मेरे ज़हन में आया कि बहुत से बच्चे ऐसे हो सकता है कि भी बीमार हों या बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि मौसम है ना ऐसा चेंज हो रहा है। तो चलो मैं सबके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि दूसरों को भी ना इस तरह से फिर एक दूसरे को देख के ज़रा पता चल जाता है। तो इसी तरह ना मेरी बहन जो सी थी, उसको कोविड हुआ था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना, तो उसको कोई हॉस्पिटल भी नहीं था रख रहा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे बहुत मुश्किल से फिर अप्रोच वगैरह लगवा के ना, तो वहाँ पे उसको एडमिट करवाया। तो वहाँ पे जब वो एडमिट हुई तो डॉक्टर ने पता खाने के लिए क्या बोला था, उन्होंने कहा कि देसी चिकन हो या मटन हो, तो उसकी आप यखनी बना कर दें पेशेंट को। दूसरा, अखरोट खिलाएं। तो यखनी भी इस तरह से बनानी कि उसमें ना अदरक का पीस आपने डालना है और दालचीनी हो, खरा गरम मसाला डाल के ना, तो बस वो आपने यखनी बनानी है उसकी ज़बरदस्त किस्म की। तो चिकन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा, देसी आप कर सकते हो। और मटन, बीफ का भी आपने नहीं इसको यखनी देनी। तो साथ में अखरोट दें। अखरोट के साथ भी ना ड्राई फ्रूट में सिर्फ़ और सिर्फ अखरोट, उन्होंने कहा बादाम वगैरह पिस्ता कुछ भी दूसरी चीज़ें नहीं खानी, सिर्फ अखरोट खाने हैं। तो उसने ये दो चीज़ें की और यखनी मैं उसे बना के भेजती रही। तो अखरोट वगैरह वो खाती रही, तो उससे माशाल्लाह से वो 10 दिनों के अंदर अंदर जो सा ना रिकवर हो गई थी और माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक रही। कि कहाँ उसे सिलेंडर लगा हुआ था, बड़ी बुरी हालत थी, और कहाँ वो जो सा कहीं ना कहीं वाकई ठीक। कहते हैं कि अगर आपने वेट भी कम करना हो ना, या कोई भी आपको बीमारी हो, तो उसमें खाने का जो सा ना अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे ज़रा ना फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। खैर, यहाँ पे मैंने आपके साथ वो बात शेयर कर दी थी। चलो जी, ये नेक्स्ट डे आ गया था, बच्चे सब ठीक हो चुके हुए थे और कहने लगे जी आलू के पराठे खाने। अच्छा, जब बच्चा बीमार हो ना, मुझे भी पता था कि इस पे ऑयल लगेगा, जाहिर सी बात है, फ्राई है, तो मैं देना नहीं थी चाह रही। लेकिन मगर यह है कि वो ना शौक से आलू ही खाता है बस। तो उसकी वजह से फिर मैंने कहा कि अब इतनी कह रहा रो रहा था बाकायदा कि भी मुझे ना आलू के पराठे बना के दें। मैं कहा चलो फिर बना ही लेते हैं, क्योंकि ना कोशिश यही करनी है कि भी बच्चा कुछ ना कुछ खाए तो सही। एक तो बच्चा बीमार, ऊपर से खाए भी कुछ ना, तो वो फिर ज़्यादा हो जाता है मसला। तो इसलिए फिर मैंने ना आलू के पराठे उसके लिए बना लिए थे। उसे मैंने जो सा था बिल्कुल सिंपल बॉयल आलू लेके ना, तो उसके अंदर बस नमक और काली मिर्च डाल के बनाए थे। तो बड़ों के लिए इस तरह से सारे मैंने आलू के अंदर ना स्पाइसेस बेसिक डाल के, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुछ धनिया पाउडर, हल्दी और साथ में अजवाइन, ज़ीरा। ये ज़ीरा और अजवाइन जो सी है ना, ये बड़े काम की चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल किया करें खानों में, तो इसके बड़े फ़ायदे हैं। तो साथ में मैंने जनाब फिर दही निकाल ली। अब थोड़ी देर बाद आया तो कहने लगा दही मैंने खानी है चीनी वाली। तो जैसे ही कोई सही हो जाता है ना, पता नहीं बीमारी से, तो उसका ना शौक़ हो रहा होता है कि भी कुछ ना कुछ मैं अपनी पसंद का खाऊं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि उनकी पसंद का ही देना चाहिए, ताकि बच्चा ना खा ले। मेन मकसद माओं का यही होता है कि बच्चा किसी तरीके से खा ले, ये ना हो के छोड़े। तो बस फिर इसीलिए जब आप चाहें कि भी वो ना चीज़ छोड़े, तो फिर उनकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर किचन में आके खड़ा हुआ था कि मुझे आप ना बना के दे। मैं कहा चलो जी, आपको चीनी वाली पहले दही दे देते हैं सर, उसके बाद मैं जो सा ना रोटियाँ बना लूँगी। आप ठीक हो? कहते हैं हाँ ये ठीक है। तो फिर मैंने उसे चीनी वाली दही बना के दी। मैं क्या चलो खा लो, कोई बात नहीं। तो साथ में ना, अच्छा, सर्दियाँ जैसी आती हैं ना, तो मैं बच्चों को ना कॉफ़ी ज़रूर देती हूँ। कॉफ़ी इस तरह से देती हूँ कि दूध वाली होती है ना, कम कॉफ़ी होती है, यानी कि हाफ़ टी स्पून के करीब मैं कॉफ़ी ऐड कर देती हूँ दूध के अंदर, और बीटर चला के ना अच्छी सी उनको कॉफ़ी बना के देती हूँ, ताकि उससे भी यही होता है कि भी सीना वगैरह बंद नहीं होता। सूप बना दिया। अच्छा, सूप में ये है ना कि बच्चे वेजिटेबल्स जो से ना, छोटे बच्चे, बड़े तो पी लेते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई 7 साल के, 8 साल के, 10 साल तक के बच्चे जो से ना बड़े नखरे करते हैं, उनका ये होता है कि सूप में से वेजिटेबल्स ना अलग कर रहे होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं क्या करती हूँ कि इसको ना कॉफ़ी बना के दे देती हूँ। कॉफ़ी इसकी फेवरेट है, लेकिन यह है कि कॉफ़ी ज़्यादा नहीं डालती, बहुत कम, यानी हाफ़ टी स्पून के करीब डाल देती हूँ एक मग के अंदर। तो उसको जो सा ना दूध गर्म करके उसके अंदर डाल के तो वो दे दिया। तो इस तरह से भी ठीक रहता है। अगर हनी आपके बच्चों को पसंद हो तो वो भी आप इसमें डाल के ना दूध में दे सकती हैं। तो इसको नहीं बिल्कुल भी पसंद, ये कॉफ़ी पी लेता है, लेकिन हनी वाला दूध तो बिल्कुल भी नहीं पीता। तो इस वजह से फिर मैं ना इसको कॉफ़ी देती हूँ।
कि अब मकसद यही होता है कि भाई अब जैसी सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो बस बच्चों की ना चेस्ट बंद ना हो, क्योंकि जैसे ही सीना बंद होता है ना तो फिर बड़ा मसला बन जाता है। और सर्दियों में छोटे बच्चों का ज़्यादा मसला बनता है, बड़े भी होते हैं लेकिन बड़ों का तो ये है कि वो सह लेते हैं, लेकिन बच्चों का ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के ना, इसमें प्याज वगैरह और बेसिक मसाले डाल के तो फिलिंग तैयार कर ली आलू की, और फटाफट से मैं कहा चलो जी गर्मा गर्म जो से यहाँ पराठे बनाते हैं। अच्छा, अब मैं ना कुछ व्लॉग से ऐसा कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ फुल रेसिपी शेयर नहीं कर रही, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि मैंने 700 वीडियो बनाई हैं जो कि बेसिक ही जो से है ना ये कुकिंग पे हैं और कुकिंग की सारी रेसिपीज़ पे हैं, तो उस पे इतने ज़्यादा फिर ना नहीं थे आते, यानी कि व्यूज़ ही नहीं थे आते। तो मुझे लगा कि शायद कि इंटरेस्ट नहीं है लोगों का कि क्या क्या आपने कैसे कैसे बनाया। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि कुकिंग करूँ, लेकिन यह है कि वैसे ही आपके साथ ना बातचीत कर लूँ, जो कि आम रूटीन में जो चीज़ चल रही होती है वो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो कभी कभी तो मेरे पास बहुत सी बातें होती हैं, तो कभी नहीं कुछ होता। तो जब कुछ नहीं ना होता तो फिर रेसिपी ही शेयर कर देती हूँ कि भाई अब मैं क्या करूँ। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि वैसे ये देसी चिकन की ना रेसिपी आपके साथ मैं दोबारा शेयर करूँ। तो जैसे सर्दी आती है हम देसी चिकन भी बनता है और फ़िश भी बनती है। फ़िश भी अब आजकल मौसम तो हुआ हुआ है, लेकिन यह है कि ना थोड़ी सी घबराहट भी होती है रात को खा लो तो। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।